17 मई साल 1498 ईस्वी को वर्तमान केरल राज्य के कालिकट तट पर कुछ यूरोपी नाविकों ने कदम रखा। यह दिन इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि पुर्तगाली समुद्री खोजकर्ता वास्को ड गामा ने समुद्री मार्ग से भारत पहुंचने का रास्ता खोज निकाला था। बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि भारत का इतिहास तो हजारों साल पुराना है। सदियों से यहाँ मौर्य, गुप्त साम्राज्य और दिल्ली सल्तनत जैसे राजवंशों ने शासन किया था। तो फिर भला 1498 में भारत की खोज कैसे हो सकती है? दरअसल सदियों से जितने भी आक्रमणकारी जैसे सिकंदर और मंगोल आए, वे हमेशा भारत को पश्चिमी एशिया से जोड़ने वाले खैबर दर्रे से होकर आते थे। लेकिन 17 मई 1498 को वास्को ड गामा ने यूरोप से समुद्र के रास्ते भारत के केरल स्थित कालिकट तक पहुंचकर एक नया समुद्री मार्ग खोज निकाला, जिसे भारत की खोज के रूप में जाना जाता है। उस समय भारत अपने कृषि उत्पादों, विशेषकर मसालों जैसे काली मिर्च, इलायची और दालचीनी के लिए मशहूर था। यूरोप और अरब के देशों में भारत के साथ व्यापार करने की होड़ लगी रहती थी, लेकिन तब एशिया के प्रमुख देशों जैसे भारत और चीन के साथ व्यापार केवल स्थलीय मार्ग से ही होता था, जिसे सिर्फ मुस्लिम शासक और व्यापारी इस्तेमाल करते थे। मुस्लिम शासक उस मार्ग से यूरोपियों को व्यापार करने नहीं देते थे। यूरोपी लोग भारत की दौलत के बारे में सुनकर और भी उत्सुक हो गए। इसलिए कई यूरोपी देशों ने भारत को यूरोप के बीच समुद्री मार्ग खोजने की कोशिश शुरू कर दी। कई सालों के प्रयास के बाद भी कोई सफल नहीं हुआ, क्योंकि उस समय समुद्र को लेकर तरह तरह की अफवाहें थी, जैसे कि समुद्र में नाव बहुत दूर जाने पर गिर जाएगी। फिर 1498 में वास्को ड गामा ने साहसी प्रयास किया और इतिहास में अपना नाम दर्ज करवा लिया। बचपन में अपने पिता के साथ यात्रा करने वाले वास्को ड गामा ने पुर्तगाल के राजा हेनरी की मदद से समुद्री यात्रा करनी सीखी। फिर 1487 में बार्टोलोम डाइस ने अफ्रीका के दक्षिण सिरे तक पहुंचकर यह पता लगाया कि हिंद महासागर और अटलांटिक महासागर जुड़े हुए हैं। इसके बाद वास्को ड गामा ने अफ्रीका के दक्षिण कोने पर स्थित केप ऑफ गुड होप से होकर भारत पहुंचने का प्रयास किया। 8 जुलाई 1497 को वास्को ड गामा ने 4 जहाजों और 117 आदमियों के दल के साथ पुर्तगाल के लिस्बोन से यात्रा शुरू की। वह 200 टन वजनी सेंट गैब्रियल जहाज में सवार था और अपने छोटे भाई पाउलो को सेंटो एंटोनियो जहाज का नेतृत्व सौंपा। उनका जहाजी बेड़ा मोरक्को के निकट स्थित कैनरी द्वीप समूह पहुंचा और वहां 3 अगस्त तक रुका। वास्को ड गामा ने गिनी की खाड़ी की तेज धाराओं से बचने के लिए अटलांटिक महासागर में लंबा रास्ता लिया और 22 नवंबर 1497 को सेंट हेलेना पहुंचा। वहां मौसम खराब था और समुद्री लहरें चल रही थी, जिससे वास्को ड गामा का दल आगे नहीं बढ़ सका। कुछ दिनों बाद जब मौसम अच्छा होने पर उन्होंने यात्रा शुरू की और केप ऑफ गुड होप पहुंच गए। वहां से वास्को ड गामा ने अपनी यात्रा जारी रखी और अलग अलग पड़ावों से होते हुए मोम्बासा, वर्तमान केन्या पहुंचे। वहां उन्होंने स्थानीय निवासियों से मुलाकात की और सही दिशा होने का एहसास हुआ। फिर 7 अप्रैल 1498 को वास्को ड गामा का बेड़ा मोम्बासा में लंगर डाल दिया और एक गुजराती नावी ने मुलाकात की, जिसने उन्हें भारत में दक्षिण पश्चिम तट के कालीकट जाने का मार्ग दिखाया। 17 मई 1498 को वास्को ड गामा ने कालीकट के बंदरगाह पर पहुंचकर इतिहास रच दिया। वहां उनका भव्य स्वागत हुआ और उन्होंने भारत के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां इकट्ठा की।
वास्को डी गामा 3 महीने भारत में रहने के बाद लगभग 2 साल की यात्रा के बाद 18 सितंबर को पुर्तगाल लौटे। इस लंबी साहसिक यात्रा में उसके कुल 117 लोगों में से 116 लोगों की मृत्यु हो गई थी। वास्को डी गामा की इस उपलब्धि ने पुर्तगाल के राजा बहुत खुश हुए और उन्होंने उसे दूसरी बार 1502 में भारत की यात्रा पर भेजा। इतिहासकारों का मानना है कि वास्को डी गामा ने मसालों और रेशम के साथ पुर्तगाल लौटकर केवल मसाला बेचकर यात्रा पर खर्च किए गए पैसों से 4 गुना ज्यादा पैसा कमा लिया था। 1524 में वास्को डी गामा की मृत्यु कालीकट में ही हुई, जब वह अपनी तीसरी यात्रा पर भारत आया हुआ था। उसकी मृत्यु का कारण मलेरिया था। वास्को डी गामा ने यूरोप और भारत के बीच का समुद्री मार्ग खोजकर इतिहास में अपना नाम अमर कर लिया। उसकी इस साहसिक यात्रा की चर्चा यूरोपीय देशों में होने लगी और धीरे धीरे अन्य देशों ने भी उसी रास्ते में भारत के लिए अभियान शुरू कर दिया। उसके बाद डच, डैनिश, ब्रिटिश और फ्रांसीसी भी भारत आना शुरू हुए और भारत पर यूरोपीय देशों का कब्जा होने लगा। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक और वीडियो में। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।